गौतम बुद्ध का जीवन एक प्रेरणादायक और महान कथा है। उनका जीवन सत्य, अहिंसा और करुणा का प्रतीक माना जाता है। यहाँ उनके जीवन की विस्तार से कथा प्रस्तुत है। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म 563 बीसी। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य वंश के राजा थे, और माता का नाम महामाया देवी था। सिद्धार्थ का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ, इसलिए उनका बचपन बहुत ही वैभवशाली वातावरण में बीता। भविष्यवाणी और राजमहल में जीवन। जन्म के समय एक ऋषि ने भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ या तो महान सम्राट बनेंगे या महान सन्यासी और ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस भविष्यवाणी से चिंतित होकर राजा शुद्धोधन ने उन्हें राजमहल के भीतर सुख सुविधाओं के साथ रखा, ताकि वे जीवन के दुखों से अनजान रहें। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल था। 4 दृश्यों से जीवन में परिवर्तन। एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे, जिन्होंने उनके जीवन को बदल दिया। एक वृद्ध व्यक्ति, जिससे उन्होंने जाना कि बुढ़ापा सभी को आता है। 2 एक रोगी व्यक्ति, जिससे उन्होंने जाना कि बीमारी जीवन का हिस्सा है। 3 एक मृत व्यक्ति, जिससे उन्होंने जाना कि मृत्यु अपरिहार्य है। 4 एक सन्यासी, जिसने त्याग और शांति का मार्ग अपनाया था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को जीवन के असली सत्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। गृहत्याग और सत्य की खोज। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने राजमहल, परिवार और सुख सुविधाओं को त्याग कर सत्य की खोज के लिए संन्यास ले लिया। वे जंगलों में जाकर ध्यान और तपस्या करने लगे। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन संतोष नहीं मिला। कठोर तपस्या और मध्यम मार्ग। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की, यहाँ तक कि उन्होंने भोजन तक त्याग दिया, लेकिन इससे भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने समझा कि अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों ही ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बाधक हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। ज्ञान प्राप्ति, बोधि प्राप्ति। 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गया, वर्तमान बिहार, भारत में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। कई दिनों की ध्यान साधना के बाद उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे गौतम बुद्ध ज्ञानवान कहलाए और वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य। 1 दुख सत्य, जीवन में दुख है। 2 दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा इच्छा है। 3 दुख निरोध, तृष्णा का निरोध करने पर दुख समाप्त हो सकता है। 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से दुख का अंत होता है। अष्टांगिक मार्ग। 1 सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। 2 सम्यक संकल्प, सही संकल्प। 3 सम्यक वाणी, सही वाणी। 4 सम्यक कर्म, सही आचरण। 5 सम्यक आजीविका, सही जीवन निर्वाह। 6 सम्यक प्रयास, सही प्रयास। 7 सम्यक स्मृति, सही ध्यान। 8 सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, जो मृत्यु के पार शांति की अवस्था मानी जाती है। उपदेश और प्रभाव। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन भर अहिंसा, करुणा, सत्य और ध्यान का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। उनके उपदेशों ने बौद्ध धर्म को जन्म दिया, जो आज भी पूरी दुनिया में फैल चुका है। गौतम बुद्ध की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।